हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 3 को, जो कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं कर चुका हूं, और 3 क्वेश्चन जो रह गए थे जो कि मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ था, जो आप लोग ऑलरेडी किए होंगे। आई होप आप लोग किए होंगे। ओके, एंड अपने जो भी गार्जियन होंगे या फिर आपके जो भी स्कूल के टीचर होंगे या फिर कोचिंग के टीचर होंगे, जिन्हें जो भी होंगे आप उन्हें दिखाए होंगे या फिर आप मुझे सेंड जरूर किए होंगे व्हाट्सएप पर। ओके, चलिए तो अभी जो है फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन को। चलिए हम काइंड्स ऑफ नाउन पहले समझते हैं ना। जैसे कि हम लोग अभी नाउन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी चीज़ जो भी हमें आँख से दिखाई देती है, वो कोई भी चीज़ है, उसके नाम को नाउन कहते हैं। ओके, इतना तो मैंने बताया था, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। बताया, ये मैंने आपको समझाया भी था। जैसे कि मानिए हम हैं, ठीक है, तो हमारा क्या नाम है, अभिषेक। हमारा अभिषेक नाम है, तो अभिषेक, ये मानिए कि एक अभिषेक मेरा जो नाम है, ये अभिषेक एक नाउन है। ओके, ये तो है ही, लेकिन मैं क्या हूँ, बॉय हूँ, तो जो बॉय जो शब्द है ये भी क्या है, एक नाउन है। ओके, समझ में आया बात। ओके, तो ये रहा, ठीक है, ऐसे मैंने समझाया हुआ था आपको। लेकिन अब मैं बता दूँ आपको कि काइंड्स ऑफ नाउन, जो नाउन है इनके कितने प्रकार हैं। मतलब हम नाउन जो पढ़ रहे हैं, नाउन जो ये नेम पढ़ रहे हैं, जो बॉय पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये नाउन को मतलब समझेंगे, हम जानेंगे कैसे कि ये कौन सा नाउन है। ठीक है, मतलब इसे हम कैसे कहेंगे, ठीक है, क्या मतलब एक स्पेशली हम इसको क्या नाम दे देंगे, ठीक है, तो उसी को हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम बताते हैं क्या है कि जो नाउन है उसके कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार, 5 प्रकार। कौन कौन से, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। अब सोच रहे होंगे आपके ये तो मतलब हम सुने नहीं है। देखिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, ये होता है जो कि मैं आपको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये शो हो रहा है जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, ये है। ठीक है, तो ये जितने भी नाउन है ना, ये जितने भी नाउन, इनको हम क्या करते हैं, इन्हीं को हम मतलब पूरे को हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो भी नाउन है, एक मिनट, जैसा कि ये दे रखा है, इसका हिंदी भी आप वो चाहें तो मतलब ध्यान रख सकते हैं, चाहेंगे तो, या फिर आपको इंग्लिश में याद रखना तो इंग्लिश में ही पूरा याद रखिए, एज योर लाइक, आपकी जैसी मर्जी। ओके, चलिए तो मैं बता देता हूँ क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। ठीक है, प्रॉपर का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, एंड जो कॉमन नाउन है उसका जातिवाचक संज्ञा है। ओके, एंड उसके बाद से क्या है कि कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन का समूहवाचक। ओके, एंड मटेरियल का द्रव्य समझते हैं, द्रव नहीं, द्रव वो पानी हो जाता है, एंड द्रव्य मतलब कोई सामान हो जाता है, कोई भी चीज़ हो जाता है। ओके, समझ में आया। ओके, एंड क्या है लास्ट वाला, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जिससे किसी भाव का बोध हो। ठीक है, तो ये हम आपको समझाएंगे सब कुछ। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इन सभी के डिफिनीशंस को मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए इन सभी के डिफिनीशंस को हम जानते हैं। ठीक है, तो ये पहला जो है प्रॉपर नाउन। ठीक है, जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन की हम अगर डिफिनीशन की बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन का जो डिफिनीशन हो जाएगा, जो कि बुक में दे रखा है, वो दे रखा है किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को। जैसा कि हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, खास नाम और पता नहीं कौन सा नाम भी कौन था, सामान्य नाम, ऐसे हम लोग पढ़े थे ना, सामान्य नाम और खास नाम ऐसे पढ़े थे। मीनिंग्स जो मैं आपको दिखवा रखा था, याद करा रखा था, जो कि नाउन में हम लोग पढ़े थे। ओके, उसी तरह से ठीक है, वही सब हो जाएगा क्या। तो जो प्रॉपर नाउन होता है वही बोला क्या कि प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके, इतना बात समझ में आ गया आपको। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम इसकी इंग्लिश की डिफिनीशन की बात करेंगे तो इंग्लिश का डिफिनीशन हो जाएगा, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर, ठीक है, अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। ओके, जो कि आपको यहाँ पे सब डिफिनीशंस दिख रहे हैं। ठीक है, ये डिफिनीशंस ऐसे करके आपको याद कर लेने हैं। ओके, क्या बोल रहा है ये डिफिनीशन, क्या बोल रहा है, कह रहा है अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ओके, ये हो गया। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉमन नाउन की, ठीक है, तो जो कॉमन नाउन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किसी नाउन, ठीक है, किसी नाउन के किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर के, ठीक है, किसी नाउन से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का या जानवर का बोध न होकर के उसके पूरी जाति का बोध हो। समझ में आ रहा बात, उसकी पूरी जाति का बोध हो। मैं कह दूँ, अगर मैं कह दूँ, ठीक है, सपोज दैट मैं कहता हूँ कि लड़के बहुत नालायक होते हैं, ठीक है, तो मैं तो एक किसी पार्टिकुलर लड़के को कह नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी पार्टिकुलर लड़के को कह रहा हूँ क्या, नहीं कह रहा हूँ, मैं सारे के सारे लड़कों को कह रहा हूँ ना। तो ये चीज़, तो ये बात हो गया हमारा क्या कि उसका मतलब एक लड़के की बात नहीं होगी, उसके मतलब
पूरी जाति का, मतलब उसकी कैटेगरी के जितने लोग होंगे उन सभी लोगों की बात हो जाएगी। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका कॉमन नाउन कहलाएगा। ओके, समझ में आ गया बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका मतलब इंग्लिश में डिफिनीशन देख लेते हैं। इंग्लिश का डिफिनीशन कह रहा है कि अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, ठीक है, एवरी पर्सन और थिंग्स और ऑफ द सेम क्लास और काइंड, ठीक है, ऑफ द सेम क्लास ऑफ और काइंड। ओके, समझ में आया बात। तो ये डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन आपको ये लर्न कर लेना है। मैं देखिए डिफिनीशन में जितना बता रहा हूँ आपको डिफिनीशन सब लर्न कर लेने हैं, ठीक है ना, जितना भी ये है इन सभी के डिफिनीशन लर्न कर लेने हैं। ओके, मैं समझाता चल रहा हूँ और आपको बताता चल रहा हूँ, आपको एक बार मतलब रिवीजन भी हो जा रहा है यहाँ से, और उसके बाद से आपको मतलब खुद ब खुद याद करने हैं। ठीक है, याद अगर नहीं होता तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उसका भी तरीका बता दूंगा कैसे आपको डिफिनीशंस को अच्छे ढंग से याद करना है। 1 से 2 बार में ही याद हो जाएंगे और वो हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए याद होंगी, एक बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट हो जाएगा क्या, कॉमन हो गया। अब उसको कलेक्टिव, ठीक है, कलेक्टिव नाउन का जो डिफिनीशन होता है वो हिंदी में क्या हो जाता है, यहाँ हम देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी संज्ञा, ठीक है, किसी नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का अगर बोध हो, ठीक है, व्यक्तियों वस्तुओं के समूह का अगर बोध होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। सॉरी क्या है, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। क्या क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि अगर कोई नाउन है, ठीक है, उस नाउन से किसी एक ही तरह के बहुत लोग हैं, ठीक है, एक ही तरह के बहुत सारे लोग हैं, उनके एक समूह है, ठीक है, उनके एक समूह है, उन समूह का अगर बोध होता है इस शब्द से, उसी शब्द को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समझ में आया बात। मानिए मैं कह दूँ एक बात, मैं क्या कह दूँ कि एक क्लास, ठीक है, क्या कह दूँ, क्लास। तो क्लास एक मतलब कोई एक पार्टिकुलर लड़का होगा तो उसके लिए क्लास हम यूज़ करेंगे नहीं, मतलब क्लास में कॉमन सी बात है भाई, क्लास है तो क्लास में बहुत सारे लड़के होंगे, ठीक है, तो एक ही तरह के लड़के हैं तो एक मिल करके क्या बन गया है, क्लास बन गया है, तो वो क्लास है आपका, जो भी क्लास होगा। ठीक है, मानिए कि क्या होता है कि जो आर्मी के जो सेना होते हैं, ठीक है, आर्मी के जो सेना होते हैं, मतलब जो भी सैनिक लोग होते हैं, मतलब एक ही तरह के सभी लोग होते हैं। अब बहुत सारे लोग मिल करके और जब एक मतलब वो जो गुट बना है उसी गुट को तो हम आर्मी कहते हैं ना। आर्मी के मतलब जो सैनिक हैं, ठीक है, बोलते हैं ना इंडियन जो मतलब नेवी हो गए लोग, एयरफोर्स के हो गए लोग, या फिर ये आर्मी लोग हो गए, ठीक है, तो ये एक ही तरह के संगठन मतलब लोग होते हैं, उनकी एक संगठन होता है, उसी को हम बोलते हैं। समझ में आया बात। चलिए नेक्स्ट अब समझते हैं कलेक्टिव नाउन का, इसका इंग्लिश का डिफिनीशन देख लेते हैं। कह रहा है अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। ओके, समझ में आया बात। ओके, तो ये आपका है डिफिनीशन इंग्लिश में, ये आपको लर्न कर लेना है, बाकी मैं इसको अच्छे से भी समझाऊंगा। ओके, फिर चलिए अब क्या है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन का जो डिफिनीशन है इसको एक बार हिंदी में पहले देख लेते हैं। कह रहा है किसी नाउन से किसी द्रव्य, मैंने क्या बताया आपको, बताया ना, कोई द्रव्य मतलब कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए, ठीक है, द्रव्य में क्या हो गया, कोई वस्तु होनी चाहिए, तो द्रव्य बोला वहाँ पे बोल भी रहा है क्या कि किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, ठीक है, जिसे मापा या तौला जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, मापा या तौला जाता है, किंतु गिना नहीं जा सकता है। क्या बोल दिया, मापा तौला जाएगा लेकिन गिना नहीं जा सकता है, उसे हम क्या कह देंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। समझ में आ गया बात। मतलब आप जो भी चीज़ें कोई खरीदने जाते होंगे मार्केट से या फिर कहीं से भी कोई चीज़ें जो आपको माप तौल के मिलता होगा, ठीक है, लेकिन उसमें एक बात और होगा कि गिना नहीं जा सकता होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि मटेरियल नाउन कहेंगे। बाकी को हम मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे, केवल उन्हीं को हम मटेरियल नाउन कहेंगे जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें मटेरियल नाउन में नहीं रखेंगे। ओके, समझ में आया बात। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे क्या है, चलिए आगे है क्या अब आपका, इसके बाद अबस्ट्रैक्ट नाउन। जो अबस्ट्रैक्ट नाउन है ये सबसे हटके हैं, ठीक है। अबस्ट्रैक्ट नाउन का डिफिनीशन, सॉरी इसका इंग्लिश का डिफिनीशन छूट गया मटेरियल का। कह रहा है अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस विच इज मेजर्ड और वेटेड बट नॉट काउंटेड। ओके, बट नॉट काउंटेड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन का डिफिनीशन हम देख लेते हैं। अबस्ट्रैक्ट नाउन का जो डिफिनीशन होगा हिंदी का वो क्या हो जाएगा, कह रहा है किसी नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता, ठीक है, कोई ऐसा नाउन होगा जिसे देखा, ठीक है, देखा या छुआ नहीं जा सकता है, ठीक है, देखा या छुआ नहीं जा सकता है, किंतु ठीक है सिर्फ उसे अनुभव किया जा सकता है।
सिर्फ उसे हम महसूस कर सकते हैं, उस नाउन को हम क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। कौन सा नाउन कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों कहेंगे वो अब समझ, मतलब कैसे होगा ये अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए कि मानिए कोई ऐसा चीज़ हो, ठीक है, कोई ऐसा चीज़ नहीं, मतलब कोई ऐसा मतलब नाउन हो जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल हम महसूस करते हैं। जैसे कि मानिए कि मैं क्या बोल दूँ आपको कि आपके अंदर बहुत सारी अच्छाई है, बहुत सारी अच्छाई भरा हुआ है। अब अच्छाई को तो मैं देख नहीं सकता हूँ ना, किधर इधर अच्छाई है क्या, इधर इधर ऐसे है क्या, अच्छाई देख नहीं सकता, हम अच्छाई नहीं देख सकते भाई, ठीक है। मतलब हम उसकी अच्छाई के तरीकों को देख सकते हैं, मतलब ये अच्छाई को किस तरह से प्रस्तुत करता है उसे हम देख सकते हैं। उसके अंदर कितनी अच्छाई भरी है, 1 किलो भरी है कि 2 किलो भरी है, 1 भरा है कि 2 भरा है, हम उसे ना गिन सकते हैं ना देख सकते हैं मेरे भाई। ओके, केवल हम उसे फील कर सकते हैं, यार बहुत अच्छा है, ये लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है, ये लड़का बहुत बुरा है, ठीक है। ये क्या होगा, मतलब बुराई अच्छाई, मतलब कोई चीज़ है, मतलब ये है मेरी हाथ है, ठीक है, मैं मानी नहीं होता वो प्रचार देता है, उसका क्या बोलते हैं, एक कोई पॉन्ड्स से पता नहीं क्या किसका देता है, वो सॉफ्ट सॉफ्ट करके ऐसे चेहरा का होता है, कोई लड़की छूती है, छोटी सी बच्ची रहती है छूती है, ठीक है, वो साबुन का कोई सॉप वॉप का देता है, शायद डव का देता है, हाँ डव साबुन का ऐड देता है, जो देखते होंगे आप टीवी पे। ओके, तो उसमें जो छूती है तो कहती है बहुत सॉफ्ट। अब सॉफ्ट है, मुलायम है, तो उसे केवल महसूस कर रही है ना, महसूस कर रही है ना उसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई आपकी ये सब आपकी क्या हो गई, आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में आती हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, अब जो नेक्स्ट है और कुछ नहीं, इसके बाद से एक्सरसाइज नंबर 6 है, तो थोड़ा सा एक बार और हम इसका पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। ये जो भी नाउन है एक बार अच्छे से समझते हैं। चलिए, ये जो है क्या, प्रॉपर नाउन। ओके, जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन क्या, प्रॉपर कोई ऐसा नाउन होना चाहिए जो प्रॉपर के लिए हो। समझ में आ रहा बात, समझिएगा थोड़ा सा। एक कोई ऐसा नाउन हो जो प्रॉपर के लिए हो, उसके जैसा दूसरा हो ही नहीं पूरी दुनिया में ना, उसके जैसा दूसरा हो ही नहीं। समझ में आ रहा है। मानिए मैं हूँ अभिषेक, क्या मेरे जैसा कोई दूसरा होगा क्या, मेरे नाम के जैसा किसी का नाम होगा, लेकिन मेरे जैसा दूसरा नहीं कोई होगा। तो मेरा जो नाम है वो क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। ओके, मैं कह दूं आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, आप जहाँ से भी हो, ठीक है, मानिए कि आप गोरखपुर से हैं। ओके, तो गोरखपुर जो सिटी का नाम है गोरखपुर, तो गोरखपुर नाम दूसरी जगह हो सकता है, लेकिन गोरखपुर के जैसा सेम हूबहू कोई गोरखपुर हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। तो वो गोरखपुर जो है वो क्या है आपका, जो गोरखपुर नेम मैं बोल रहा हूँ, ये गोरखपुर क्या है आपका, एक प्रॉपर नाउन है। क्लियर, समझ में आ गया। मतलब किसी भी कोई भी इंसान है, उसका एकदम उसका जो नाम है ना, जो सटीक नाम है वो क्या है, एक प्रॉपर नाउन के अंडर में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है फिर, कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन क्या हो जाएगा कि कॉमन, एक जैसे कि मैंने समझाया भी, आपको बताया भी, कोई एक ऐसा शब्द होना चाहिए जो क्या हो एक शब्द हम बोलें और 10 लोगों को हो जाए। ठीक है, एक शब्द बोलें और 10 लोगों के लिए वो शब्द प्रयोग हो जाए, तो वो शब्द क्या होगा आपका, कॉमन नाउन होगा। ठीक है, और कलेक्टिव में क्या होगा, कलेक्टिव एक ऐसा शब्द हो जिसमें बहुत सारे लोग हों, एक ऐसा शब्द जिसमें बहुत सारे लोग मौजूद हों, वो क्या होगा, कलेक्टिव। ध्यान रखिएगा, कॉमन और कलेक्टिव में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको शायद हो सकता है, लेकिन शायद अब मेरे बताने के बाद से शायद नहीं हो। देखिए, जो कॉमन नाउन होगा, कॉमन से क्या होगा कि एक ऐसा शब्द बोलेंगे जिससे ज़्यादा लोगों की बात हो जाएगी। समझ में आ गया, ज़्यादा लोग की बात हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो कलेक्टिव ज़्यादा लोग रहेंगे। समझ में आ गया बात, ये ध्यान रखना आपको। ओके, क्या हो जाएगा, कलेक्टिव में ज़्यादा लोग रहेंगे। ओके, एंड उसके बाद से मैं बता रहा हूँ कलेक्टिव एंड मटेरियल में क्या होगा, कोई भी ऐसा मतलब खाने पीने की चीज़ जिसे हम क्या कर सकते हैं, केवल माप तोल सकते हैं, हम गिन नहीं सकते हैं। खाने पीने की चीज़ हो या फिर किसी भी तरह की चीज़ हो जिसे हम माप तोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसे हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। किलो में, लीटर में लाएंगे हम, ठीक है, किलो में, मीटर में, सेंटीमीटर में, जैसे मतलब लाना हो, ठीक है, लाएंगे, लेकिन उसे हम गिन के नहीं लाएंगे, 1 ठो 2 ठो इस तरह गिन के हम नहीं लाएंगे। समझ में बात, गिनना नहीं आपको, गिन दिए आप, फिर समझ लीजिएगा क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। ओके, चलो अब क्या है उसके आगे, अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने बताया है, दिल से आपको महसूस करना। आपकी मम्मी आपसे बहुत प्यार करती हैं, ठीक है, आपकी मम्मी आपसे बहुत प्यार करती हैं, आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो क्या है, आपकी मम्मी आपसे प्यार करती हैं, कितना प्यार करती हैं, इतना 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 सारा, अरे नहीं भाई, आपकी मम्मी आपसे प्यार करती हैं, आप ये काउंट नहीं कर सकते हो, ना ही उसे किसी भी स्केल से उसे मापा नहीं जा सकता है।
ठीक है, आपका बुखार थोड़ी ना है कि थर्मामीटर लगा करके नापा जाएगा। समझ में आया बात? तो वो चीज़ें जो आप मतलब माप तोल नहीं सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टनेस, गुडनेस, मतलब अच्छाई, बुराई, मतलब और भी वो चीज़ें हैं, ठीक है। आपको जो कि मीनिंग यहाँ पे मतलब आपको बुक में आपको मिलेगा वो आप मतलब याद कर लीजिएगा। समझ में आया बात? तो इतना कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड इसके जस्ट बाद से जो है हम एक्सरसाइज नंबर 4 को एंड 5 को करने वाले हैं। ओके, एंड इसकी मैं अब एक और आपको होमवर्क दूंगा। जितने भी नाउन्स हैं, इन नाउन में जितने भी मीनिंग्स दे रखे हैं, मतलब जो इसका एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ना, वो एग्जाम्पल पूरे आपको लर्न होने चाहिए। ओके, एंड एग्जाम्पल के साथ साथ डिफिनीसन, पहले तो डिफिनीसन फिर उसके बाद एग्जाम्पल। ओके, मतलब डिफिनीसन के साथ साथ एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि तभी मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में जब मैं मिलूंगा तो आपको जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊंगा वो और अच्छे समझ में आएंगी, क्योंकि सब इनसे रिलेटेड ही हर चीज़ें होंगी, आगे की चीज़ें। ओके, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसके वीडियो करते हैं स्टॉप। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज नंबर 4 को एंड एक्सरसाइज नंबर 5 को। ओके, एक्सरसाइज नंबर 4 को हम करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5 को करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए वीडियो करते हैं क्लोज। एंड अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, एंड वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। थैंक्स।